आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई नबी अलैहिस्सलाम ने मुआजिज़े के तौर पर चांद के 2 टुकड़े किए थे और क्या नासा के साइंसदानों ने इसको रिसेंटली साबित किया है। गैर मुस्लिम भी इस हवाले से बहुत एतराज़ात करते हैं कि चांद के 2 टुकड़े हो जाना मुमकिन ही नहीं। उनको भी इस वीडियो से जवाब मिलेगा, लिहाजा इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कुरान से शकुल कमर के मौज़े का सबूत। सूरह कमर सूरह नंबर 54 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाता है, इक़्तरबति साअतु वन शक्ल कमर, कयामत करीब आ गई और चांद फट पड़ा। मौलाना मादूदी रहमतुल्लाह ताला इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि चांद के 2 टुकड़े होना निशानी है इस बात की कि कयामत करीब आ गई, जिसके मुतालिक आपको पहले ही बताया जा रहा है और कायनात का निजाम डिसरप्ट होना शुरू हो गया। इसके अलावा ये वाक़या कि चांद जैसा बड़ा कोरा जब 2 अलग हिस्सों में बढ़ गया, ये इस हकीकत का काफी सबूत है कि कयामत आ सकती है, जिसके मुतालिक आपको पहले ही डराया जा रहा है। इस आयत में वाज़िह तौर पर नबी अलैहिस्सलाम के उसी मौज़े का जिक्र है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से चांद के 2 टुकड़े किए थे। इस बारे में बहुत सारे अहादीस भी हैं जो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी और मुस्नद अहमद वगैरह में मौजूद हैं। उन अहादीस को रिवायत करने वाले साहबा में हजरत अली, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, हुज़ैफा, अनस बिन मालिक और जुबैर बिन मुती वगैरह शामिल हैं। उनमें 3 साहबा यानी अब्दुल्ला बिन मसूद, हुज़ैफा और जुबैर बिन मुती कहते हैं कि उन्होंने इस वाक़या को अपनी आंखों से देख लिया था। हिजरत से 5 साल कबल ये वाक़या पेश आया। कमरी महीने के हिसाब से यह 14वीं रात थी, चांद अभी तुलु हुआ था। अहादीस में ये जिक्र मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम मिना में बैठे हुए थे तो मुशरिकीन ने उनसे ये मुतालबा किया कि वो उन्हें कोई निशानी दिखाए, तो आप अलैहिस्सलाम ने चांद के 2 टुकड़े किए, यहाँ तक कि उन्होंने हिरा पहाड़ को उन 2 टुकड़ों के दरमियान देख लिया। मगर उस मौज़े को देखने के बाद भी मुशरिकीन कहने लगे कि उन पर जादू किया गया। साइंस से शकुल कमर के मौज़े का सबूत। साइंसी नुक्ते नजर से ऐसा वाक़या आसमानी कुर्रों में होना बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि निज़ाम शम्सी और दीगर आसमानी कुर्रों में स्प्लिट्स और धमाके हुए हैं, जिसका मतलब यह है कि साइंसी लिहाज से ये नामुमकिन नहीं है। मीडियर या अलका बहुत छोटे आसमानी पत्थर हैं जो कभी कभी हेज़लनट के साइज से ज्यादा नहीं होते, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत बड़े होते हैं जो सूरज के गिर्द तेज रफ्तारी से चक्कर लगाते हैं। उनका रास्ता कभी कभी जमीन के ऑर्बिट से मिलता है और इस तरह जमीन की तरफ मुतवज्जह होकर फट जाते हैं। चंद साल कबल चांद के सफर के दौरान नासा के साइंसदानों ने इस आसमानी कुर्रा की अंदरूनी साखत को स्टडी करने की कोशिश की। उन्हें चांद की सतह के इर्द गिर्द बिगड़ी हुई चट्टानों की एक पट्टी मिली जो बज़ाहिर कुर्रे अर्ज की गहराई और दूसरी तरफ खींची गई थी। नासा के साइंसदानों ने जब ये मालूमात माहिरीन अर्जियात के सामने पेश की तो उन्होंने हैरत से कहा कि ऐसा उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि चांद अपनी जिंदगी के किसी मरहले पर 2 हिस्सों में तकसीम न हो जाए, फिर दोबारा जमा होकर असल शक्ल में वापस आ जाए। और बिगड़ी हुई चट्टानों की ये पट्टी जुड़ने के वक्त चांद के 2 हिस्सों के टकराने का नतीजा है। अल्लाहु अकबर। ये है हमारे नबी अलैहिस्सलाम के मौज़े का सबूत। गैर मुस्लिम जो इस पर एतराज करते हैं वो ये है कि चांद के 2 टुकड़े हो जाना मुमकिन नहीं, हालांकि एतराज ही गलत है, क्योंकि एक तो ये नबी अलैहिस्सलाम का मौज़ा था जो अल्लाह के हुक्म से हुआ और अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है, अल्लाह के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि साइंसी नुक्ते नजर से ये बिल्कुल मुमकिन है कि कोई कुर्रा उसके अंदरूनी वोल्केनिक एक्शन की वजह से फट जाए और उसके 2 हिस्से जबरदस्त फटने से एक दूसरे से दूर फेंके जाए और फिर अपने मरकज के मैग्नेटिक फोर्स के तहत दोबारा मिल जाए।